50 बीघा से कम भूमि पर डे बोर्डिंग सुविधा वाले स्कूल खोलने की तैयारी, कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों को 50 बीघा से कम भूमि पर भी खोलने की तैयारी है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने के नियम बदलने का कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। 18 चयनित स्थानों पर स्कूल खोलने की संभावनाएं देखकर शिक्षा विभाग की विशेष टीम लौट आई है। विशेष सचिव शिक्षा पंकज राय ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को इस बाबत अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। संभावित है कि शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसको लेकर चर्चा होगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि स्कूल निर्माण के लिए 50 बीघा भूमि ऐसे स्थानों पर मिल रही है जहां तक बच्चों का पहुंचना मुश्किल होगा। गांवों से काफी दूरी पर ऐसे स्थान हैं। शहरी क्षेत्रों में इतनी अधिक भूमि भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसे में योजना के नियमों को बदलना जरूरी हो गया है। नकली पुलिस अधिकारी बनकर बद्दी के मिठाई विक्रेता से 3000 रुपए की ठगी, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी के हाउसिंग बोर्ड फेज 01 में एक दुकानदार से नकली पुलिस अधिकारी बनकर एक युवक ने 3000 रुपए ठग लिए। व्यक्ति को जब तक लूट होने का पता चला तब तक युवक फरार हो चुका था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार हाउसिंग बोर्ड स्थित एक मिठाई विक्रेता के पास एक युवक पुलिस की वर्दी में आया। उसने कहा कि उसके साहब ने एक दुकान से शॉपिंग की है, उसकी गूगल पे से ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रही, इसलिए आप मुझे 3000 रुपए नकद दे दो, मैं आपको थोड़ी देर में गूगल पे करता हूँ। मिठाई विक्रेता ने सोचा कि युवक पुलिस अधिकारी है और उसे तुरंत पैसे दे दिए। काफी देर तक जब युवक नहीं आया तो दुकानदार को ठगी को एहसास हुआ। उसने इस बारे में आसपास के दुकानदारों को ये बात बताई तो उसे पता चला कि बीते कुछ दिनों से क्षेत्र में युवक पुलिस अधिकारी की वर्दी पहनकर घूम रहा है और इसी तरह लोगों से ठगी कर रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक दूध बेचने वाले से भी युवक ने 2000 रुपए ठग लिए थे। उसने भी इसकी शिकायत पुलिस को दी है। उधर जिला पुलिस अधीक्षक एसपी मोहित चावला ने बताया कि ऐसा मामला ध्यान में आया है। बद्दी के थाना प्रभारी को जांच का जिम्मा सौंपा है। थाना प्रभारी राकेश राय ने बताया कि जांच जारी है, जल्द पुलिस आरोपी को पकड़ लेगी। ई टैक्सी की खरीद के लिए ऋण पर गारंटी देंगे, 500 परमिट जारी करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैंकों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए उदारतापूर्वक और रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने यह बात सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र, निजी बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण की शुरुआत की है। इसमें ई टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि ई टैक्सियों को सरकारी कार्यालय में भी लगाया जाएगा ताकि युवाओं को एक निश्चित आय का साधन भी उपलब्ध हो सके। हिमाचल में 4 दिन मौसम साफ, 11 दिसंबर से फिर बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में 10 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा। 11 दिसंबर से फिर बारिश बर्फबारी के आसार हैं। इस दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने का पूर्वानुमान है। केलांग, कल्पा और समदो का न्यूनतम तापमान लगातार तीसरी रात माइनस में दर्ज हुआ। मंगलवार रात को केलांग में न्यूनतम तापमान -5.2, समदो में -2.7 और कल्पा में -0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बुधवार को राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। हिमाचल पुलिस में पहली बार महिला बिगुलर्स पीटीसी गिरोह में दिया जा रहा प्रशिक्षण। जल्द ही हिमाचल प्रदेश में गार्ड ऑफ ऑनर और अन्य समारोहों में महिला बिगुलर नजर आएंगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस बल के इतिहास में पहली महिला बिगुलर्स को शामिल करने की घोषणा की है। वर्तमान में 3 महिला कांस्टेबल शिवानी, श्वेता और नीशु 5वीं ARBN बसी हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय गिरोह में बेसिक बिगुलर कोर्स कर रही हैं। वहीं कई अन्य महिला कांस्टेबल इस कोर्स में रुचि दिखा रही हैं और जल्द ही उन्हें भी शामिल होने की उम्मीद है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि यह अभूतपूर्व उपलब्धि लैंगिक समानता और समावेशिता के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
अब तक बिगुला एक पुरुष प्रधान शिल्प हुआ करता था। मंदिरों में जमा है 6 क्विंटल सोना, 234 क्विंटल चांदी, बना सकेंगे सिक्के। हिमाचल के मंदिरों में सदियों से जमा सोना चांदी के सिक्के बनाए जाएंगे। प्रदेश के मंदिरों में करीब 6 क्विंटल सोना और 234 क्विंटल चांदी जमा है। ये सिक्के श्रद्धालुओं को बेचे जाएंगे। सिक्कों से आने वाला पैसा मंदिर न्यासों के पास रहेगा। बॉन्ड और कई अन्य विकल्प भी है, मंदिर न्यास के पास रहेंगे। न्यास को इसके लिए पहले सरकार से मंजूरी लेना होगी। सिक्कों से प्राप्त राशि का इस्तेमाल न्यास मंदिरों में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं देने के लिए कर सकेंगे। इसके लिए सुक्खू सरकार ने वर्ष 1986 में बने नियम संशोधित कर दिए हैं और मंगलवार को अधिसूचित किया गया। खराब अर्थव्यवस्था के चलते राज्य सरकार ने मंदिरों में जमा सोना और चांदी का उचित उपयोग करने का निर्णय लिया है। हिमाचल में देह व्यापार का पर्दाफाश, विदेशी युवतियों के जिस्म की भी लगती थी बोली। हिमाचल में आए दिन देह व्यापार के धंधे का खुलासा हो रहा है, जिसमें बाहरी राज्यों की लड़कियां रेस्क्यू की जा रही हैं। अब इसी तरह के एक और देह व्यापार का पर्दाफाश हुआ है। बड़ी बात यह है कि इस देह व्यापार में विदेशी लड़कियों को भी धकेला गया था, यानी कि विदेशी लड़कियों से भी देह व्यापार करवाया जा रहा था। पुलिस इस देह व्यापार का पर्दाफाश हिमाचल के सोलन जिला में किया है। मिली जानकारी के अनुसार सोलन जिला में हिमाचल के प्रवेश द्वार पर वाणू में इस देह व्यापार का खुलासा हुआ है। देह व्यापार का ये धंधा एक निजी होटल में चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के एक निजी होटल में जुए और देह व्यापार का धंधा जोर शोर से चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने पूरा जाल बिछाकर बीती रात को इस होटल में रेड की। सीएम सुक्खू ने फिर बुलाई कैबिनेट बैठक, धर्मशाला रैली सहित इन मुद्दों पर चर्चा संभव। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर कैबिनेट की बैठक बुला ली है। सीएम सुक्खू ने ये कैबिनेट हिमाचल में कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित 11 दिसंबर के कार्यक्रम से पहले बुलाई है। ये रैली 11 दिसंबर से ठीक पहले 8 दिसंबर को शिमला में होगी। इस कैबिनेट बैठक में 11 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा होने की संभावना है। बता दें कि इससे पहले सीएम सुक्खू ने अभी हाल ही में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जिसमें कई फैसलों पर मुहर लगाई गई। हालांकि इस कैबिनेट बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मौजूद नहीं थे, जिसके चलते कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार की कैबिनेट बैठक में ज्यादातर मुद्दे शिक्षा विभाग से संबंधित होंगे। कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर पॉलिसी लाने पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि विभाग ने इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बता दें कि सीएम सुक्खू ने शिक्षा मंत्री को अगले शिक्षा सत्र से स्कूलों में खाली शिक्षकों के पदों पर गेस्ट टीचर रखने का टारगेट दे दिया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। हालांकि शिक्षा विभाग ने इस पॉलिसी में कुछ नए प्रावधान भी किए हैं, जिनको लेकर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। इसी तरह से 8 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में 11 दिसंबर को होने वाली घोषणाओं को लेकर भी चर्चा होगी। इसका एक कारण ये भी है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारी 11 दिसंबर को होने वाले कांग्रेस सरकार के 1 साल के कार्यक्रम में उनके लिए अच्छी घोषणाओं की उम्मीद है।